सब धरती कागज करूं, सब मन कलम बता, सात समुंद शायरी करूं, सतगर गुण लिखा नहीं। अंतर्ग्राम बुद्धि जाने बारंबार, हे राम बारंबार नमस्कार। हे सद्गुरु, हे परमात्मा, सकल सृष्टि की रक्षा करो, भगत आत्माओं की, संत आत्माओं की रक्षा करो आपके। हे राम जी महाराज, हे राम, हे राम, हे राम। ऐसे देह कांड चल रहा है। आत्मा ब्रह्मी सुखता जब ज्ञान सूती है अंधे का, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान पीड़ लगती है, विरह उठ गई है, प्रेम प्रीति जागृत है और रटना भी गिरती है। तू भी अर्ज कर रही है, हे परमात्मा, मेरा तन थर्रा रहा है, सारा शरीर जूझ रहा है, सारी नाड़ियां चमक रही है, चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे। तो भी हे परमात्मा, आप मेरे को मिल नहीं, मेरे को आप मिलाओ, दर्शन दो, है ना। उस परम पद में मैं मिलना चाहती हूँ, वापिस नो मैंने गर्भ में आना नहीं चाहता। ये विरह के अंग में आत्मा पुकार कर रही है, भक्ति करने वाली आत्मा पुकार कर रही है, हे परमात्मा, मेरे को 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने को मत दीजिए। ऐसी पुकार कर रही है। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जब तेरे को ऐसी विरह प्रीत प्रेम है तो संतों का वो निराधार से तेरे को लेने को आ जाता है, तो तू उस निराधार देश में मिलने के लिए उस निराधार शब्द का अनुभव कर, उस शब्द में मिलने का समझ कर। महाराज फरमाते, पाके होगी जब तू उड़ सकेगी उस निगम मंडल में, अधर अगम आवाजों में, नहीं तो बिना पाके कैसे हुई। सब चैन तेरे हो रहे हैं, थर्रा रहा है, प्रेम कर रही है, पीड़ कर रही है, परंतु महाराज फरमाते हैं, सांस के बिना फांके नहीं आवे, रकार मकार लबेद के बिना फांके आवे नहीं। ये दोनों चीज का जोड़ बराबर चाहिए, ठेठ आखिर तक। जब तन थर्राता, धीरे आती है, नाड़ी झपकती रहती है, तो ध्यान लग जाता है, परंतु रटना कभी तन थर्राता तो सांस सांस में होने लग जाती है, बेकरी वाणी से होने लग जाती है। तो उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, अगर तेरे को परब्रह्म परमात्मा ईश्वर कर्ता सृष्टि परब्रह्म में मिलना है, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। जो ज्ञान ग्रंथ है इसको सामलो, निज मन निज ज्ञान को सौंपो और इस तत्वे नाम का, ब्रह्म के नाम का विचार करो। रकार मकार बराबर खुलासा आने चाहिए। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन कीसे, ओ तत् ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द आमांड उपाय। पूरी सृष्टि की मांड उपाय ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने किसकी ताकत से करी। हे मन, तू इस ब्रह्म के नाम की जो मांड उपाय हुई है, उस ब्रह्म के नाम का विचार कर, सोच, उस कौन शब्द से हुआ, वो शब्द को महाराज फरमाते हैं कैसे रट, उस शब्द में प्रेम कर पहले। जब उस शब्द में तेरे को प्रेम होगा, मांड उपाय जिस शब्द ने, जिस रकार मकार ने, उसमें सद्गुरुदेव फरमाते हैं, निरंकार निर्धार अगम में
आमिल भेद पिछाण, रंकार निर्धार अगम में। जब तू लबेद के साथ रटना करेगी, रटना प्रकार मकार, तब ऊषा सांस कागलिया जिद्या के द्वारा रटेगा, तब ऊषा सांस पाके आएगी। तो पैर से चले बिना पाके नहीं आने वाली, अब पाके आएगी तब वो नियंत्रण आएगी। निर्धार अगम से तेरे को लेने का है, फिर उसको तू पिछाण। उसको जब तक नहीं पिछाड़ेगा, कैसे मिलिया जाए शरत स्वामी सो बायर क्या दिखलावे, जन सुख राम भेष ये पेरा प्रेम प्रीत लिव लावे। सरस स्वामी से मिलने के लिए तू बाहर क्या दिखला रही है? अंतरिंग में महाराज फरमाते हैं तू भेष पहना है पंच तत्व है आत्मा तूने, तो इस भेष से तू अंतर में ल्युबंध सिमरण कर, प्रेम और प्रीति से ल्युबंध सिमरण यानी सातों का प्रकार मकार, ये चारों कागलिया जिव्या, ये 6 चीज का बराबर मेल आखिरी तक होता रहेगा। तब ईश्वर कर्ता सृष्टि पर ब्रह्म तब भाससी अंतर कर स्योते, राम राम यो शब्द अरद उरद बिचको हो, और सुरत निरत धर्म माय करद वो नाम जगाओ। आधा जो शब्द है करद कर्म काटने वाला, जो आधा शब्द है रकार, 2.5 अक्षर की भक्ति है ये, आधा शब्द रकार पूरा राम नाम, और सांसों सांस आंखें, पैर से भी चलेगा, आंखें भी आएगी। जब हे आत्मा आकाश उड़ सकेगी तब तू परमात्मा में मिल सकेगी, नहीं तो उस परमात्मा में मिलने के लिए परम तत्व तो तू जान गई, परम तत्व की महिमा भी कर रही है। परम तत्वों सब में हुई, पर सतगुरु बिना लगे नहीं। परम तत्व को सार बतावे, तो पद छोड़ आने क्यों जावे। मिलने में कमी कब रहती है हे ब्रह्मी सुधा, परम तत्व सबके अंदर है, कोई जरूरी नहीं तेरे अंदर है। सतगुरु यानी सातों साथ जो पाके पैर से चलना जो तरीका लिखा हुआ है वो आएगा। तो परम तत्व जो तू बता रहा है सार मिलने का परम तत्व में, वो नेचर है, वो आधा शब्द है, उसमें मिलेगा तब तेरे को वो देश आएगा। और तू आन को चाह रही, आन मैंने रूप की, रूप में बैठी है, रूप की महिमा कर रही है, रूप की बुराई कर रही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस नाम का विचार करो, भक्ति का विचार करो, इस त्रिगुण माया में मत फंसो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे ब्रह्मी सुता, अगर देश में मिलना है, 9 महीने गर्भ में मलमूत्र नहीं खाना है, तो त्रिगुण माया तीन में सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे मिल जावे। निर्गुण माया में ही तू रह करके परमात्मा मिलना चाहता, तो लेस भी उसको उस देश में वो परमात्मा मिलेगा। निर्गुण जाय दिगनगर किया महा सुन्न पर तेरा, निर्गुण से तू दिगन में जाने के लिए पैर से चल और पाटे चल, और कागलिया जिव्या से सारा काम कर। तब महाराज फरमाते हैं वो नियंत्रण आके तेरे को महाशून्य पर जाकर के तेरा दे दे। तो जाएगा ही, पर उसके साथ तेरे को जाना है। वो जब जाएगी कि सत्य कहे मैं तारू सोई, ये विश्वास हमारो नियंत्रण निज नाम के मैं मिलाऊं कब ये आत्मा तेरे रूप, मेरा विश्वास मेरे को तू परमात्मा पति परमेश्वर समझे, जब तो रूप को ही सब कुछ समझ रहा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में पक्ष और निष्पक्ष को भी समझना, तो
चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे, जान के वेसो कहना, के सुख राम न्याय तो चोड़े पकड़ काट तड़। ये न्याय समझ कर कि जो भी ग्रंथ वाच रहा है वो निष्पक्ष है, पक्ष है। ग्रंथ तो निष्पक्ष है, पर वाचने वाला रूप शामिल कर रहा है तो वो पक्ष हो गया ना। तो पक्ष से गगन मंडल कैसे जाएगा? निरपक्ष ब्रह्म पक्के बंद लोई, एक करे तो दानो। निरपक्ष ब्रह्म है। महाराज फरमाते हैं मून पकड़कर कोई निरपक्ष होना चाहता है तो नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में निरपक्ष ब्रह्म पक्के नहीं, कोई मून पकड़ नहीं निरपक्ष होई। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक्ष नहीं को मत बिछाया। ज्ञानी सो मैं मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी खानो। मैं मत से ऐसा विश्वास धारण करके फिर मैं तेरे से कह रहा हूं कि संसार में हे राजा ब्रह्म ज्ञान का निरपक्ष का गुण तेरे में आएगा, सब कुछ चौथे पद की 5वें ब्रह्म पद में मिल सकती है। इसलिए ये गृहणी सुता पुकार करती है, तो दिन कहो कब हो गसी पीवर मंगे से, मन की आशा पूर हूँ हिलमल दे घर दे। मेरे आस सुख गह रही स्वास्थ्य कसीप कहाय, आन सकल सब पर हरिया बंदी पीव पद्मा। एक सिद्धनहार ईश्वर कर्ता ब्रह्म मेरे को परमात्मा से कब मिलेंगे? पति परमेश्वर में कब मेरी आशा पूरी होगी? मैं कब अखंड उसका आनंद लूंगी शेष का? ये परमात्मा कब मैं हिलमिल होंगी? सीपड़ी स्वतः बूंद के लिए आशा करती है, पपैया पीऊ पीऊ करता है। मैं परम पद की आशा लेकर के मैं ये भक्ति धारण करी है। मैंने सब आन की भक्ति छोड़ दी, यानी प्रकृति के आधार की छोड़ के और श्वास के आधार की छोड़ श्वास में रचना करती हूँ। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब भी जाके पीऊ पद में बंधेगी कि आखिर तक ऊंचा सांस तेरा चलता रहे। कई जगह तो ऊंचा तो थक जाता है, थक गया, चलता नहीं है, तो फिर कागलिया कंठ कैसे चलने? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऊंचा कभी नहीं करता है, ऊंचा ब्रह्म है। श्वास भले हो और श्वास के साथ ही ऊंचा कर, श्वास खत्म हो जाएगा तो ऊंचा आएगी। वो तो जब महाराज फरमाते हैं ऐसी स्थिति हो जाती है कि संसार में ऐसा जब स्थिति बढ़ जाती है, समाधि होते होते शून्य में जब होता है तो चंद सूर बह तटकाना उनमें लोग समाये। इला पिंगला भी चलती नहीं है, घेर घोर निद्रा की जैसे कोई कुत्ती पुत्ती नहीं रहती है और वो सोम भी एक हो जाता है। उसको ध्यान भी नहीं लगता है, न श्वासा का, न शब्द का, न लकार मकार का, न इंद्रियों का, न सुरों का, शरीर किसी का भी नहीं रहता है, जब मर्तक हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो तो थोड़ी सी देर के लिए, घड़ी पल घड़ी पल, फिर वापिस से समाधि। 24 घंटे तो चेतन की समाधि लगती है और चेतन में रहना बहुत कठिन है। ये मन मतवाला है जबरदस्त। ध्यान समाधि रह सकता है, एकाग्र समाधि में रह सकता है, पर समाधि और चेतन समाधि जिसको ज्ञान का बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा वही ब्रह्म समाधि की समाधि में रह सकता है। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सुनो आगे चले गुंज अजुन आया साइया नानत मेरे जीव को फिट मन तो धिक्कार, पीर बिना जुग जीवनो कायर कपट गेवा। ऐसा पक्ष रख के विश्वास रख के जो बुद्धि करता है
तब महाराज फरमाते उसको मालूम पड़ता है अंदर में कि संसार में दूसरों के अंग देखना, खुद के अंग को देखना, दूसरे के स्वभाव को देखना, खुद के स्वभाव को देखना, उसके लिए शुक्रान। जन स्वभाव माया जन देखे, जन अपना स्वभाव को खुद के अंदर देखे, दूसरों का नहीं देखे। तुझे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार, दूसरों की क्या पुकार, तेरी पुकार कर। देखे जन ऐसा, ऐसे देखने में लगता है मुद्द की जैसे, और जब वचन बोलता है परमात्मा के तो ऐसे जबरदस्त संसार की जैसे दिखता है बराबर। ये नहीं भाई संसार से कोई अलग दिखता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं शरीर तो संसार का है, जगत का है, ग्रस्त का है, परिवार का है। शरीर उसको सूंघो और आत्मा जो परमात्मा की है उसमें लीन कर सकता। तब महाराज फरमाते हैं कोई उगुड़ रह जाता है तब उसके मिलने में कमी आती है। उगुड़ किस बात का? कि रचना की कमी, के अनुलक्षणों की, स्वभाव की कमी, के अंदर में अपने विचारों की कमी, के बुद्धि पे विवेक की, वैराग बुद्धि की कमी। तो इसलिए ये आत्मा पुकार करती रहती है, ये मन तेरे को धिक्कार है, जीव को लानत है, बिना परमात्मा मिले बिना मूर्खों का काम। क्यों कि सदगुरुदेव फरमाते हैं समझ हर शासन मोत रहना, ज्ञान सुनो सत बोलो, और तू सोच बाणे नहीं तो वचन तो सूलिया बोलो। ये अणबे के भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को सूलिया यानी किसी के ऊपर ऊपर मत, खुद के अंदर ही उतारो और निष्पक्ष निर्णय करो, आध्यात्मिक निर्णय अपने अंदर उतारो। वो सूलिया बोलना है। और अड़ंग बड़ंग उथल पुथल बोलोगे तो वो कैसे बोलेगा? बोलेगा जो उसकी पहचान क्या? युग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओगे, जारी रो भगत पड़े ला पाची धक्का गेब का। इस रूप की भीड़ बोलते हो और रूप का पक्ष लेते हो। युग की भीड़ बचन थे बोलो, और फिर ये केवली के वचन, भगवत वचन, सदगुरु केवली भगवंतों के वचन बोलते हो और पक्ष झुकी लेते हो जगत की, ग्रस्त के शरीर की, और अपने आप को संत घोषित करते हो। झुकी भीड़ वचन से बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओगे, और जारी लो भगत पड़ेगा पाची धक्का गेब का। भक्ति करते हो तो भी पीछे पड़ जाएगा, यानी उनका रटना बंद हो जाए, वो पीछे पड़ना। इसके बंद हो जाती है रटना, वो पीछा पड़ गया, उनका हाथ पागलिया जिज्ञा बराबर नहीं चल सकता है। क्यों पड़ता है पीछे? वो इस रूप की भीड़ बोलता है। रूप को ही गुरु मानता है, रूप को ही शिष्य मानता है। शिष्य आत्मा है और गुरु केवल ज्ञान है। आत्मा संत बनना चाहती है तो केवल ज्ञान वैराग है, माया क्यों बाहर है? केवल ज्ञान वैरागी है, माया से बाहर है। इसमें मिलना चाहते हो, आत्मा को संत बनाना चाहते हो तो जुग की भीड़ मत। भक्ति पीछे पड़ जाए और धक्का गेबो खाते। ये भक्ति बंद हो जाती है, रटना बंद होती है तो धक्का गेबो। इस कारण से रूप को महिमा करते हैं और देवताओं को हान बताते हैं। तो शरीर तो देवताओं का ही है, रटना बंद करते हैं। तब फिर ये पुकार करते हैं, मूत बिना मरबो नहीं, जीवन जुग आकाश, विरह पुकारे पीड़ को तुम बिन हर दे भाई। अरे बिटूना दुख दिराइए सबसे तो कर पार, आप मिला बिन पाए रो बिरन मारो। हे परमात्मा आप नहीं मिलोगे तो ब्रह्मी मर, ब्रह्मी सुनता दुखी रहे। और कितने ही दुख दे दो हे परमात्मा मैं सहन करूंगा, पर आपके मिले बिना मैं धीर नहीं कर सकता।
बिना मर भी नहीं सकता, जगत में जीना भी व्यर्थ है, आप नहीं मिलो तो। हे परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे कोई अवगुण है तो आप सुन नहीं रहे हो। तुम बिन मेरे साइया ब्रेन करे नहीं थी, अंतर लगी पुकारने राखी रहे न कोई, पीव बात जब ही सुने तब ही भेड़ी। पीव में जब ही मेरी बात सुनी मैं उसमें जाके स्टेज में रहूंगी, समाधि का आनंद लूंगी, अगम आवाज का, तो समझो मैं उसमें रहूंगी। चेतन की समाधि लगे दिन रात, वो शब्द जहाँ गरनाता रहे, थाली में झंकार की जैसे, अंधेरे में हाथ पकड़ लेता है तो ऐसा रहता है कि मैं पकड़ रखा है परमात्मा ने मेरे हाथ में। ऐसा महाराज ये उदाहरण देख के समझा रहे, थाली में झंकार की जैसे झंकारा निकलता रहता है। झरर झरर अमृत बरसे अमृत पिय अगाय, झरर झरर अमृत का रस आते रहते हैं, गूटे आते रहते हैं, रचना चलती रहती है और गगन मंडल गरनाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा देश मैं सुन रही हूँ, बरसात हुए उड़ जाइए पीव बजे उड़ दे, जहाँ जहाँ करो बिछावना नाना बिलकावे। आत्मा कह रही है मेरे पास से हो तो मैं उड़ जाऊं उस देश में और उसका आनंद लेंगे कि मैं आपने आके मिल जाऊं। तो सदगुरु देव परमात्मा पापों के लिए तो मूसा सदगुरु विधि बताई है, ने अंचल के साथ तो उड़ जाएगी जैसे बावन केकर दंड, बावन भगवान के साथ में डंडा था लकड़ी का। जब बावन भगवान 3 पैर जमीन नाचती तो जब वो 52 भगवान शिवलोकी में बढ़ गए उसके साथ डंडा भी बढ़ गया, बिना होगा लकड़ी का। वैसे डंडा है आत्मा और शरीर है। महाराज फरमाते यज्ञ में जब उसको 3 पेड़ जमीन ली वो, और महाराज फरमाते हैं बात उसके जब वो नापा पिंड खंड ब्रह्मांड तब उसके साथ में नियंत्रण ने नापा, इधर निमित्त अवतार इधर नित्य अवतार, नियंत्रण नाम निराधार आता है और निराधार ही लेके जाता है। उसके साथ वो आत्मा को मिलाता है, जैसे बिना उगाया लकड़ी का डंडा बड़ा वैसे आत्मा के पाटी आ जाती है और गगन मंडल में उड़ने लग जाती है। तो इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं पीव बसे उन देश में दिल नरडा बरनार, जिस दिन खेले मैल में दुख मुख देखे बरता। हमेशा पीव से समाधि का आनंद लेती है आत्मा। पीव जो गगन मंडल में दुनियात्मक शब्द भरनाता है, अगम आवाज है, उसकी कोई मालूम नहीं किधर से आया, उसको पकड़ नहीं सकता, उसका छे नहीं ले सकता, उसकी कोई दिशा नहीं बता सकता, बस मिल सकती है। कोई दिशा पूछते हैं तो कोई उसका जगह पूछते हैं तो कोई उसका कुछ, तो समुद्र में घुसे बाद बूंद लहरों का आनंद ले सकती है तो जल का छे ले सकती। आत्मा बूंद है और गगन मंडल परमात्मा का देश समुद्र है, उसमें मिलकर लहरों का आनंद ले, उसका आनंद ले उससे समाधि का। चेतन अवस्था में आओ पियो चलो उठो बैठो सोओ तो भी गहरी नींद में नींदा फिर वापस जागो वही का गगन अपने आप गन्नाता रहता है। उसके सारे कभी कंठ चलता है, कभी मुखारबंद चलता है, कभी सांसें चलती है, कभी रटना चलती है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। उसको कहते हैं मुख देखे बता वार्ता सर्व सुभाग की बीरन ली विचार, आगे पीवने माजिया यूं संतान तुम्हारा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जब संतों की कृपा हो जाती है, ऐसा सत्य ज्ञान का बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आ जाती है तो बिहनी सुता परमात्मा की प्राप्ति कर सुहाग की बरकत आत्मा सर्व सुहागन हो जाती है। ऐसी सर्व सुहागन का गुण जब प्रकट हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि वो सबका संग छूट जाता है, बस सिर्फ परमात्मा में लीन है। और जो जो बिरन सुन है पीव पराक्रम दीन,
आतर अंतर अधीर वो निमक न खावे भी। जैसे जैसे परमात्मा का प्राक्रम ज्ञान सुनती है, क्यों क्यों आत्मा पीड़ उठती रहती है, उसमें मिलने की इच्छा रहती है, रटना चला रहता है। ज्ञान के सारे रटना चलते हैं। ज्ञान जब निरपक्ष निर्णय सुनने को मिलता है, आध्यात्मिक निर्णय मिलता है, तब आत्मा को रटना की पीड़ उठती है। रटना की पीड़ नहीं उठती है जितने समझ जाओ संसार में वो परमात्मा में रहने सीखता, मिलने के लिए तैयार नहीं। वो तो लेने को आ गया परंतु मिलने को तैयार नहीं। वो तो पराक्रम है निरंतर को, परंतु उसमें मिलने को तैयार है। क्यों? अभी उसको संसार के ग्रस्त के सुख चाहिए, उसके चाहना है, आशा है। वो आशा जब तक रहेगी संसार में इस रूप की, इस कई प्रकार के पूजित होने की, तो उसमें मिल नहीं सकती। आतर अंतर अधीर वो इस प्रकार से महाराज जो तीव्र इच्छा होती है उस परमात्मा में मिलने की, तो वो धीर नहीं खाती है, निमकती यानी रटना चलाता है, मुखारबन चलता है, फालतू बात बोलती मुखार किसी का तो मन ही लेगा फालतू पंचायत। और वो श्वासा को इतना कीमत समझती है फालतू वचन बोलना भी। नारी को नरपरण के पीव घरा ले जाए, गुण वो गुण सब ढाक के अपनो बिड़द निभा। और मैं ब्रहणी जुग में तिरू प्रीतम तुम होगा, बिड़द विचारो साहिबा करो समाज। जैसे पुरुष स्त्री को परण कर अपने घर ले जाता है, उसका गुण और गुण नहीं देखता और उसको अपना अंग बना लेता है स्त्री को, पुरुष एक अंग पुरुष रूप बन जाता है। महाराज फरमाते सारे वो गुण उसके ढक जाते हैं और पुरुष अपना बिड़द निभा पाता है। इसी प्रकार संसार में हे परमात्मा मैं ब्रह्मी सुरता इस शरीर में फिरती रहूं, बार बार शरीर में आती रहूं, जाती रहूं। हे परमात्मा 84 में फिरूं, इसमें आपकी क्या भलाई। आत्मा आपकी अंश है, आप में मिलने के लिए पीड़ कर रही है, विरह कर रही है, पुकार रही है। हे परमात्मा आपका बिड़द समझो, बिड़द तुम्हारो जान के करो। राम जी का बिड़द बढ़ता है, संतों का बढ़ता है। ये समझो, सोचो, विचारो। सदगुरुदेव फरमाते राम जी का बिड़द बढ़ता है, मेरा नहीं बढ़ता। ये सृजनहार आपका बिड़द का विचार करके साहिबा हे सृजनहार इस आत्मा की देखी संभाल करो और आत्मा को परमात्मा में सेज का सुख दो। यानी सता समाधि, शेष समाधि वही सेज का सुख है। चेतन की समाधि जब लगी रहती है तब ये पांचों विषय क्रियताप धापते हैं। जड़ समाधि से धापने वाले नहीं है, सपने की समाधि से भी धापने वाले नहीं है, ईखर समाधि से भी धापने वाले नहीं है। वो तो लगी रहती है जितने दासे बातें वैसे। ब्रह्म समाधि से और सता समाधि से ये धापेंगे और उसको ब्रह्म समाधि से चेतन होगी और सता समाधि से इसमें मिलेगी आत्मा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कोई देख से बाहर भीतर जाए, अब ब्रेने वो उब के दाबी दबे न मान, निजर नैन जड़ लागियो आंसू टूटे नाय, खुद खुद बिसरी जगत की पीवई पीव कहा। इस प्रकार से आंखों से निरंतर जल देता रहता है, पीड़ करती रहती है, परमात्मा की रटना चलती रहती है और इस तो उस कहीं भी बाहर भीतर किसी को नहीं, उसको किसी की लज्जा कुछ नहीं, बस पीड़ करती है परमात्मा में। ऐसी पराभक्त का उसको लक्ष्य हो जाता है केवल भक्ति से कि जगत की शुद्धि बुद्धि भी भूल जाता है और परमात्मा में घंटों बीत जाते हैं। उस रटना चलती रहती है और उसका आनंद लेती रहती है। शब्द जोड़े चोटे चापटे देवे आंख पुकार, है कोई ऐसा जग में मुझ पीव मिला मन। बाजार में आवाज है, शरीर बाजार है और रटना करना आवाज देना है और ऐसा कोई है जो परमात्मा की प्राप्ति करा। ये केवल ज्ञान है, अनमेय ज्ञान है, ये धनी है।
यही कराने वाला है। इसको निज मन अर्पण कर दो, बस कुछ भी नहीं चाहिए, न तन चाहिए, न मन चाहिए, न धन चाहिए। सदगुरु को निज मन अर्पण कर दो। सत्य केवल ज्ञान को अणबे, ज्ञान धनी है तेरा, और वो ही तेरे को उस देश में पहुंचाएगा। इसके लिए सुखराम जी ने कहा, त्याग करे तो तजगर आदू जांचू हंसो आयो। आदू घर जहां से ब्रह्म से आत्मा बिछड़े, उसका त्याग कर, और बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न कोई। बिना आज्ञा के बेहद लंघने वाला नहीं। भंवर गुफा, सिद्ध शिला, केवल की बारी, ये लंघने वाले नहीं। यानी इक्र समाधि से फता समाधि में जब ही आएगा कि बिना आज्ञा। कौन सी आज्ञा चाहिए? बाहर शरीर बड़ी के गुरु महाराज के चाहिए क्या? नहीं, ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे जब विवेक आ जाएगा और वैराग वृत्ति हो जाएगी, ये आज्ञा है, तो उसको फिर पक्ष का जो ज्ञान करता है वो प्यारा नहीं लगेगा, तो सुनना ही नहीं चाहेगा। फिर तो उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुन, बस उलट विघन मंडल में कैसे जाऊं कोई सुनेगा। उसके अलावा दूसरी बात, निष्पक्ष ने ना कोई रूप की महिमा अच्छी नहीं लगेगी। रूप तो खुद का हो चाहे सामने का हो, रेत के बराबर, तब जाके महाराज फरमाते उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, ब्रह्मयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जिमा कारण जात ने धन्य, मुझ के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संस्था ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।